ग्लैमर का सौदा, बिना फिल्मों के करोड़ों की लाइफस्टाइल का सच। बॉलीवुड में एक ऐसा क्लास भी मौजूद है जो ना तो सुपरस्टार है और ना ही स्ट्रगलर है। वो ना तो किसी हिट मूवी का हिस्सा है और ना ही किसी सुपर हिट सीरीज का। बावजूद इसके सोशल मीडिया में उनके लाखों में फॉलोअर्स है। वो काफी महंगे महंगे गाउन पहनती हैं और विदेशी यात्राओं में भी जाती हैं और बड़ी बड़ी प्राइवेट पार्टीज का हिस्सा भी है। बिना किसी फिल्म के आखिर ये एक्ट्रेसेस इतनी बड़ी लाइफस्टाइल को कैसे एंजॉय कर रही है? आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या बॉलीवुड में एक ग्लैमर सिंडिकेट चल रहा है? क्या लड़कियां एक्टिंग से आगे चल कर के भी कोई डील कर रही हैं? आज हम बॉलीवुड की इसी चकाचौंध भरी दुनिया के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा पटानी के बारे में। बॉलीवुड में दिशा पटानी ने कुछ गिनती की ही फिल्में करी। बावजूद इसके उनके पास उनका खुद का फिटनेस रूटीन है। वो महंगे महंगे फोटो शूट्स करवा पाती हैं और काफी बड़े बड़े ब्रांड एंडोर्समेंट भी करती हुई नजर आती है और काफी महंगे लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही हैं। इनफैक्ट आज भी दिशा की इनकम फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया से और स्पॉन्सरशिप से होती है। उनका नाम टाइगर श्रॉफ के साथ जुड़ चुका है। इसके अलावा वो हाई प्रोफाइल ब्रांड्स के साथ भी फ्रेंडशिप कर चुकी हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऐसी खबरें हैं कि बहुत बड़े बड़े हाई एंड बिजनेस ग्रुप्स की वो फेवरेट गेस्ट है। उनकी सिंगल अपीयरेंस के लिए लाखों में डील होती है और वो भी ऑफ कैमरा। इसके अलावा एक और एक्ट्रेस है जो कि इसी तरीके की लाइफस्टाइल में इंडल्ज है और वो है निकिता दत्त। निकिता दत्त ने अपना करियर टीवी से शुरू किया था। इसके बाद वो नेटफ्लिक्स में आती है। हालांकि अभी हाल ही में वो सैफ अली खान की फिल्म में भी नजर आई है जहां पर वो काफी ग्लैमरस अंदाज में नजर आ चुकी है। सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? निकिता दत्त जो कबीर सिंह जैसी फिल्म में एक काफी छोटे से रोल में नजर आई थी, लेकिन ज्यादातर उनकी कमाई सोशल मीडिया से होती है। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट में जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इनकी लाइफस्टाइल किसी बहुत बड़ी सुपर मॉडल से कम नहीं है। ये महंगे कपड़े पहनती हैं, फोटोशूट्स कराती हैं, लग्जरी कैफेज में जाती हैं, लेकिन कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इनके पास है ही नहीं। ऐसी एक्ट्रेसेस पार्टी सर्किट्स में जाती हैं, इन्हें लॉन्च किया जाता है। इनकी खुद की प्रेजेंस ही एक इन्वेस्टमेंट होती है जहां पर बदले में इन्हें सोशल स्टेटस और सपोर्ट मिलता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना तो ये भी है कि ये सब कुछ एक ग्लैमर मैनेजमेंट है जो कि पर्सनल हैंडलर के द्वारा हैंडल किया जाता है। वेल गाइस, चलिए एक और एक्ट्रेस के बारे में आपको बताते हैं। जानी मानी एक्ट्रेस पूजा बेदी की बेटी अलाया के बारे में। अलाया ने सिर्फ एक ही फिल्म करी। उन्होंने भी सैफ अली खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल किसी सुपर मॉडल से, किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। सिर्फ एक ही फिल्म से इतना ज्यादा बेनिफिट। दरअसल अगर आप गौर करिए तो मैगजीन कवर्स में हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स में से हैं और डिजाइनर शूट्स भी करवा पा रही हैं। वो 4 बार फॉरेन ट्रिप्स में जा चुकी हैं और उन्होंने खुद का फैशन हाउस भी लॉन्च कर लिया है। कई सारे सोर्सेस का मानना ये है कि कुछ स्टार किड्स फेलियर प्रूफ पीआर बैकअप लेकर के चलते हैं। मतलब अगर फिल्म ना भी चली तब भी नाम तो चलता ही रहेगा, सोशल मीडिया में इनका क्रेज बना ही रहेगा। ये इतना केयरफुली क्राफ्ट होता है सब कुछ कि ये सब कुछ नेचुरल नजर आता है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। ये पूरी बात सुन करके आपके दिमाग में नाम आ रहे होंगे, जानवी कपूर, साला अली खान, अनन्या पांडे जैसी तमाम स्टार किड्स जिन्होंने अब तक कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स में इनका नाम नहीं है। बावजूद इसके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनकी बात होती है, चाहे निगेटिव चाहे पॉजिटिव, लेकिन इनकी बात जरूर होती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये पीआर निगेटिव हो या पॉजिटिव, किसी भी तरीके से इन एक्ट्रेसेस को रेलेवेंट बनाए रखती है और चर्चा का विषय बनाए ही रखती है। दरअसल एलनोज नौरोजी के बारे में बात करते हैं, जो सेक्रेट गेम्स में नजर आई थी। इसके बाद वो कई सारी सेक्रेट पार्टीज का हिस्सा भी रही हैं। एक बार वो सेक्रेट गेम्स में नजर आती हैं, इसके बाद वो दुबई, यूरोप और काफी बड़ी बड़ी फॉरेन ट्रिप्स में नजर आने लग जाती है। इनके पास भी कोई बड़ी फिल्म नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक इंटरनेशनल स्टाइलिस्ट को रखती हैं। इनके पास ब्रांडेड एंडोर्समेंट्स है और ये ट्रैवल वीलॉग्स बनाती हैं। अफवाहें हैं कि इंटरनेशनल ग्लैम नेटवर्क का हिस्सा है, जहां पर लड़कियों को चुन चुन करके इवेंट सर्किट में शामिल किया जाता है। बदले में उन्हें लग्जरियस लाइफ दी जाती है, जैसा कि एलनाज एंजॉय कर पा रही हैं।
वहीं दूसरी ओर वरीना हुसैन को देख लीजिए, जिन्होंने फिल्म लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अपनी पहली ही फिल्म के बाद वो काफी लग्जीरियस लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रही हैं। उनके पास डिजाइनर ड्रेसेस है, बीच साइड रिजॉर्ट्स है और काफी बड़ी और काफी महंगी लाइफ स्टाइल को वो एंजॉय कर पा रही हैं। अफवाहें हैं कि वो पेज 3 पार्टीज में नजर आती हैं, जहां पर ब्रांड की डील्स होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा डील्स होती है इन्फ्लुएंशियल फ्रेंडशिप्स की। जॉर्जिया एड्रियानी को देख लीजिए, उनका कोई भी करियर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया में उन्हें फुल कवरेज मिलता है अरबाज खान की एक्स गर्लफ्रेंड के नाम पर। तो कभी कभी अगर वो अपने कुत्ते को भी टहलाने जाती है, तब भी मीडिया उन्हें पूरा कवरेज देती है। लगभग हर दूसरा बड़ा आर्टिकल जॉर्जिया एड्रियानी के बारे में होता है। तो सवाल ही उठता है कि जॉर्जिया एड्रियानी, जिसने कुछ भी अचीव नहीं किया है, आखिर उसे इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों मिल रही है। दरअसल बात यह है कि जॉर्जिया एड्रियानी सिर्फ और सिर्फ एक पीआर फेस है, जो ये दिखाती है कि आप किसी बड़े करियर का हिस्सा ना होने के बावजूद भी इनविजिबल नहीं होंगे। ये पूरे इनविजिबल मैनेजमेंट का हिस्सा है, जहां पर चेहरे को स्टाइल दिया जाता है, उसे इवेंट में भेजा जाता है, मीडिया में उसका हाइप बढ़ाया जाता है और उसकी इमेज को बेचा जाता है और एक्ट्रेसेस को मजबूर किया जाता है कि वो इतनी बड़ी पीआर टीम को हायर करे अगर उन्हें इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहना है और उन्हें फिल्मों में काम करते रहना है। अगर कोई एक्ट्रेस ऐसा नहीं करती है तो उसे साइडलाइन कर दिया जाता है उस एक्ट्रेस के साथ जिसके पास इतना बड़ा पीआर बैकअप होता है। चलिए, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है नुसरत भरूच, जिन्होंने लव रंजन की फिल्मों से और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों से लोगों के बीच में अपनी इमेज बनाई, कड़ी मेहनत करी और अपनी मेहनत से लोगों का दिल जीता। बावजूद इसके उन्होंने जब इस तरीके के पीआर का सहारा नहीं लिया, उनके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, तो उन्हें उनकी ही फिल्म के सीक्वल से रिप्लेस कर दिया जाता है अनन्या पांडे के साथ। अनन्या पांडे जो काफी ज्यादा निगेटिव ट्रोलिंग का शिकार होती है, कोई भी बड़ी फिल्म उनके खाते में नहीं आई है, बावजूद इसके उनके पास इतनी बड़ी फिल्म आ गई। कारण है उनका पीआर, कारण है उनका नेटवर्क और वो चीजें स्टार किड्स काफी इजीली अफोर्ड पर इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि वो इतनी महंगी पीआर को अफोर्ड करे किसी भी तरीके से और नेटवर्क बनाने पे जोर दे, ना कि अपनी एक्टिंग को सुधारने में। और वही चीजें एक्ट्रेसेस को ले डूबती हैं और लोगों की नजर में उनकी इमेज को खराब करके रख देती हैं। ये सब कुछ संयोग नहीं है, बल्कि ये एक ग्लैमर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर स्टार नहीं बनाया जाता, बस एक्सपेंसिव दिखाया जाता है। यहाँ पर पीआर आर्टिकल्स खरीदे जाते हैं, फॉलोअर्स खरीदे जाते हैं, कपड़े रेंट पर होते हैं और पार्टीज में दिखने के लिए पैसे लिए भी जाते हैं और पैसे दिए भी जाते हैं। कई बार कंपनी के नाम पर इन्हें लग्जरियस गिफ्ट भी दिए जाते हैं। ये एक अलग टाइप की इंडस्ट्री है जहां पर फिल्में नहीं, रिश्तों से कमाई करवाई जाती है। तो अगर अगली बार आप इंस्टा में किसी नई एक्ट्रेस को देखिएगा जो महंगे कपड़े पहने हुए हो, लग्जरियस ट्रिप्स को एंजॉय कर रही हो, फ्लॉलेस मेकअप के साथ हो, तो याद रखिएगा कि इसके पीछे एक पूरी इनविजिबल दुनिया है जहां पर टैलेंट नहीं, एक्सेस बिकता है। ये है ग्लैमर की वो दुनिया जहां शोहरत बिकती है लेकिन सच्चाई गुम हो जाती है। सो डू टेल मी गाइस, अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही सीक्रेट्स को और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।